नमस्कार, मैं अपूर्वा आशुतोष आज आपका हमारे YouTube चैनल शिबला हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वागत करती हूँ। आज हम बेसिक ज्योमेट्री के आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अपने पिछले 2 वीडियो में हमने पढ़ा था कि बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण और कोण किसे कहते हैं, और साथ ही साथ कोणों के प्रकार को भी पढ़ा था। और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है त्रिभुज या ट्रायंगल। तो त्रिभुज या ट्रायंगल कहते किसे हैं। सबसे पहले बात आती है कि त्रिभुज कहते किसे हैं। तो 3 भुजाओं से या 3 कोणों से घिरी हुई आकृति, या इसे इस तरह से कह सकते हैं कि 3 भुजाओं और 3 कोणों से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है वही क्या होती है, त्रिभुज होती है। ये 3 भुजाएं हैं जो कि 3 कोण बना रही हैं। हमने पढ़ा था कि जब 2 भुजाएं या 2 किरण क्या हो, एक ही जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो तो एक कोण बनाती हैं। तो इसी तरह ये दोनों किरण, मान लीजिए कि ये हमारा एक बिंदु A है, ये B है और ये C है। BA और CA दोनों मिलकर एक एंगल बना रहे हैं AB और BC ये दोनों मिलकर एक एंगल बना रहे हैं B, और CA और CB ये मिलकर एक एंगल बना रहे हैं C। तो हमारे पास हो गई 3 भुजाएं AB, BC और AC, और साथ साथ 3 कोण हो गए, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो 3 भुजाओं और 3 कोणों से घिरी हुई बंद आकृति। बंद आकृति मतलब कि ये कहीं से भी खुली हुई ना हो, कहीं इस तरह की आकृति ना हो ऐसी, या कहीं इस तरह की आकृति ना हो। खुली हुई आकृति यदि होगी तो ये क्या होगा, हमारा त्रिभुज नहीं होगा। तो 3 भुजाओं और 3 कोणों से बनी हुई या घिरी हुई एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं और 3 कोणों से घिरी बंद आकृति त्रिभुज होती है। या कह सकते हैं अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 भुजाओं और 3 कोणों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या बंद आकृति त्रिभुज होती है या कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुजों के प्रकार के बारे में। तो परिभाषा में क्या था कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति और 3 कोणों से घिरी आकृति। तो इसी तरह से हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि त्रिभुजों के जो प्रकार होंगे वो भुजाओं के आधार पर अलग होंगे और कोणों के आधार पर अलग होंगे, क्योंकि त्रिभुज जो है वो भुजाओं से घिरी आकृति है। तो एक जो होगा प्रकार, एक वर्गीकरण जो होगा वो भुजाओं के आधार पर होगा, और 3 कोणों से घिरी आकृति है तो दूसरा वर्गीकरण जो होगा वो कोण के आधार पर होगा। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि त्रिभुज का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर किस प्रकार से किया गया है। भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड मतलब क्या होता है, भुजाएं। तो भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण जो किया गया है उसमें 3 प्रकार के त्रिभुज आते हैं। कितने प्रकार के आते हैं, 3 प्रकार के त्रिभुज। तो पहला जो प्रकार है उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, या कह सकते हैं इक्विवेलेंट ट्रायंगल। समबाहु नाम से ही समझ में आ रहा होगा। सम मतलब होता है समान और बाहु मतलब भुजाएं। सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजाएं। तो वो त्रिभुज
जिसकी भुजाएं समान हो उसे ही हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, एक दूसरे के बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज या इक्विवेलेंट ट्रायंगल कहते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक त्रिभुज है ए, बी और सी। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए हो, तो यही हमारा त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है या इक्विवेलेंट ट्रायंगल होता है। और इसके साथ साथ हमारे तीनों कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होता है। यही होता है समबाहु त्रिभुज का कंडीशन होता है कि जब तीनों भुजाएं समान हो और तीनों कोण समान हो, तो इन भुजाओं से बना हुआ जो त्रिभुज होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है या इक्विवेलेंट ट्रायंगल होता है। इक्विवेलेंट ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो तीनों कोण हैं ये 60 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक। और त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज का एक गुण होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अब इसी की सहायता से हम इन तीनों एंगल को 60 डिग्री क्या करेंगे? दिखाएंगे कि कैसे ये 60 डिग्री होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, वो त्रिभुज कोई भी हो। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होना चाहिए? हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, मतलब एंगल बी को हम एंगल ए लिख सकते हैं। और एंगल सी भी एंगल ए के बराबर है, कोण सी भी कोण ए के बराबर है, मतलब कोण सी को भी हम कोण ए लिख सकते हैं। तो इसी से हम लिखेंगे कि कोण बी को कोण ए लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण सी को भी कोण ए लिख सकते हैं, कोण ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये तीनों ही कोण ए हैं, तो ये तीनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? 3 टाइम्स एंगल ए या 3 गुणे कोण ए। और ये किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। तो कोण ए क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और यहाँ 3 क्या है? मल्टीप्लाई में है, गुणे में है। तो जब इसको पक्षांतर करेंगे, इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे, तो ये किस में हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो एंगल ए क्या होगा? 180/3, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? जैसे हमने तीनों कोणों को एंगल ए लिखा है, उसी प्रकार जब हम तीनों कोणों को एंगल बी लिखेंगे तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आएगा। और जब तीनों कोणों को एंगल सी लिख देंगे, क्योंकि तीनों ही आपस में बराबर हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि समबाहु त्रिभुज की जो तीनों कोण होते हैं ये क्या होते हैं? 60 डिग्री होते हैं, क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और एक बात ध्यान देने वाली है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, ये हमेशा होता है। दूसरा प्रकार होता है समद्विबाहु त्रिभुज, या जिसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल नाम से समझ में आ जाना चाहिए। समद्विबाहु, सम का मतलब होता है समान, द्वि मतलब होगा 2 और बाहु मतलब होता है भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं समान हो उन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अ ट्रायंगल that have the 2 equal sides and 1 unequal side is said to be isosceles triangle। हिंदी में ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो
और तीसरी भुजा असमान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो समान भुजाएं एवं एक असमान भुजा। तीन भुजाएं होती हैं जिसमें से दो समान होंगे और एक असमान भुजा होगी। मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है ABC, जिसमें कि AB बराबर AC है। क्या है, AB बराबर AC है और ये दोनों ही बराबर नहीं होंगे किसके, BC के या CB के। ये नॉट इक्वल टू की साइन है, ये जो साइन है नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू की साइन होती है, ये जो साइन है ये नॉट इक्वल टू की साइन है। मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर हैं लेकिन BC इनके बराबर नहीं है, वो असमान है। तो ऐसे में जो दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उनके सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब एंगल B या कोण B और कोण C जो है ये आपस में बराबर होगा और कोण A जो है वो असमान होगा, अलग होगा। कोण A असमान होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज जिसे कि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कहते हैं। सम का मतलब होता है समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। दो समान भुजाएं एवं एक असमान भुजा। यदि हमारा एक ये त्रिभुज है ABC, तो अगर AB और AC आपस में बराबर हैं तो ये तीसरी भुजा BC जो है वो बराबर नहीं होगी इन दोनों के, ये नॉट इक्वल टू की साइन है। इसके बाद जो दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उनके सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कोण B बराबर कोण C होगा और कोण A जो होगा वो असमान होगा, वो इन दोनों कोणों से अलग होगा। फिर भी क्योंकि त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है उसको ये फॉलो करेगा, उसका पालन करेगा। तीसरा प्रकार आता है, तीसरा प्रकार है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज या जिसे हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। विषम बाहु, विषम मतलब होता है असमान, अलग अलग, और बाहु मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, अलग अलग लंबाई की हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज या स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। जब भुजाएं या जब तीनों भुजाएं असमान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज या स्केलन ट्रायंगल। मान लीजिए कि हमारा एक ये त्रिभुज बना है, आप देख सकते हैं कि तीनों भुजाएं इसकी क्या है, असमान है। मतलब AB BC के बराबर नहीं है और ना ही AC के बराबर है, कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसे हम लिख सकते हैं AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA। अब जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है तो क्या होगा, तीनों कोण भी जो होंगे वो आपस में बराबर नहीं होंगे। मतलब एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल C। समबाहु त्रिभुज में या
इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने पढ़ा था कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में हमने पढ़ा कि दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और एक भुजा असमान होती है, तो दोनों भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। लेकिन विषम बाहु त्रिभुज या स्केलन ट्रायंगल में न तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और न ही ये तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर भी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, मतलब कोण ए, कोण बी और कोण सी का जो योग होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये था हमारा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, जो कि 3 प्रकार का था। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं समान थी, तीनों कोण समान थे और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का था। दूसरा हमारा प्रकार था समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जिसमें हमारी तीनों भुजाएं जो थी वो उसमें से 2 भुजाएं समान और तीसरी असमान थी, और उसी तरह से 2 आमने सामने के कोण समान और तीसरा कोण जो था वो अलग था। विषम बाहु त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं असमान होंगी, विषम होंगी और तीनों ही कोण भी क्या होंगे, असमान होंगे। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज का वर्गीकरण कोणों के आधार पर। तो दूसरा वर्गीकरण है कोणों के आधार पर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो एंगल्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है या कोणों के आधार पर, इसमें भी जो कोण है या त्रिभुज जो हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, या 3 प्रकार उसके होते हैं। सबसे पहला प्रकार जो होता है वो होता है न्यून कोण त्रिभुज। कोण के प्रकार में हमने पढ़ा था न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज या इसे कहते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण और त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। तो न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच बने जो कोण होते हैं वही होते हैं न्यून कोण। अब त्रिभुज की जब बात आती है तो वो त्रिभुज जिसके तीनों ही कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसे हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज या अक्यूट एंगल ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण हो मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज या अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है ये होता है समकोण त्रिभुज या इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल मतलब समकोण और ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या हुआ, वह त्रिभुज जिसका कि एक कोण 90 डिग्री हो, कोई एक कोण उसका 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि न्यून कोण त्रिभुज में तीनों ही कोण न्यून कोण बोले गए, पर समकोण त्रिभुज में ऐसा क्यों ज़रूरी है कि सिर्फ एक ही कोण 90 डिग्री हो। तो यदि हम मान लेते हैं कि 2 कोण 90 डिग्री है, मान लीजिए एंगल ए भी 90 डिग्री है और एंगल बी भी 90 डिग्री है, तो हमें एक प्रॉपर्टी बताई गई है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी क्या होता है, 180 डिग्री होता है, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो। तो अगर कोण ए क्या हो गया हमारा 90 डिग्री और कोण बी भी हो गया 90 डिग्री, कोण सी हमको पता नहीं है, ये हो गया 180 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मतलब 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा 180 डिग्री और प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे एंगल सी क्या निकल के आ रहा है, एंगल सी ये 180 डिग्री, यहाँ प्लस में है एंगल,
इक्वल टू के उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो -180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री और -180 डिग्री, मतलब कि एंगल सी निकल के आ गया 0 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ये क्या है? संभव नहीं है। इसलिए हमारा ये मानना कि कोण ए कोण बी दोनों ही 90 डिग्री है, ये संभव नहीं है। अतः समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक कोण ही क्या हो सकता है? 90 डिग्री हो सकता है। उसके अलावा बाकी के जो दो कोण हैं वो हमेशा न्यून कोण होंगे, न ही समकोण होंगे, न ही उससे ज़्यादा होंगे। तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए क्यों नहीं होंगे। यदि मान लेते हैं दो एंगल 90 डिग्री है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज का एक गुण है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। यदि एंगल ए भी 90 डिग्री, एंगल बी भी 90 डिग्री है और एंगल सी हमको नहीं पता है और ये किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री पक्षांतर हो जाएगा उस साइड, तो ये +180 -180 हो जाएगा और एंगल सी आ जाएगा 0 डिग्री, जो कि किसी भी त्रिभुज में संभव नहीं है। अतः दो कोण कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं समकोण त्रिभुज में। तीसरा जो प्रकार आता है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। तो नाम से समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल की बात की जा रही है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। मान लीजिए हमारा ये एक त्रिभुज है ABC, जिसमें एक कोण क्या है? ये 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, मतलब कोण B क्या है? अधिक कोण है। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये था हमारा त्रिभुजों के प्रकार, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं और कोणों के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, ये हमने बता दिया। तो ये था त्रिभुज। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।